कोरोना संकट के बाद से ही डॉक्टर्स का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। अभी तक देश में कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। ऐसे में खुद को कैसे बीमारियों से बचाया जाए और खुद को कैसे तरोताजा रखा जाए, इसको लेकर डॉक्टर मनीष अस्थाना से खास बातचीत की हमारी सहयोगी डिम्पल शर्मा ने। देश में जब से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है तब से चिकित्सकों का जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ गया है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले में मौजूद है। काफी छोटी सी जगह है, लेकिन आज हम आपको एक मशहूर शख्सियत से रूबरू कराएंगे। हमारे साथ मौजूद है आज मशहूर डॉक्टर मनीष अस्थाना जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जब से कोरोना आया है कितना लोगों को परेशान किया है, तो सबसे पहला आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहें लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कि कैसे अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं? जी, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अपना जो है ये जो है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सबसे पहले तो घर से बाहर कम निकलें। ठीक है, अगर घर से बाहर जब ही निकलें जब ज़्यादा आवश्यकता हो, जब विशेष आवश्यकता है तो मुंह पर मास्क लगा के और 2 गज की दूरी का पालन करें, तभी उसकी कोविड से बचाव हो सकता है। और इसके साथ साथ हेल्दी पर जो आपने कहा है हेल्दी लाइफ के लिए, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपके लिए जो मेन है, उसके लिए सबसे जो मेन है अपना खान पान। उस खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खान पान पर जब ही विशेष ध्यान दे पाएगा जब घर की बनी हुई वस्तुओं को ही वो प्रयोग करेगा। अगर बाहर की चीज़ों का उसका मन करता है और उसको खाने के लिए अगर वो जाएगा तो निश्चित है कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जाएगा। मनीष जी, बीते कुछ दिनों में ऐसी काफ़ी हमें खबरें देखने को मिली थी जहां पर जितने फिटनेस फ्रीक लोग थे उनको भी बड़ी परेशानी हुई थी। तो ऐसे में ऐसा क्या उनको ऐसी टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि फिटनेस फ्रीक लोगों को भी परेशानी हो रही है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो क्या कोविड से भी इसका असर देखा जा सकता है? कोविड की वजह से भी इसका असर हुआ है? जी हाँ, अगर जो है वो कोविड की वजह से, तो इस वजह से हो सकता है क्योंकि इस समय पर प्रॉपर वे में मार्केट में वह पूरी सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो घर के अंदर है। अगर घर के अंदर की चीज़ों को, वस्तुओं को ही वो खाएंगे तभी तो स्वास्थ्य सही रहेगा। बाहर की चीज़ें अगर वो खाएंगे तो उससे स्वास्थ्य कहाँ से सही हो जाएगा? आप ही बताएं। आज के समय में व्यक्ति ये सोच रहा है कि मुझे जो है खाने के लिए बाजार से अगर वो लेने जा रहा है, अगर लेट सपोज अगर वो इन्फेक्टेड है और उस पर्सन को पता नहीं है बनाने वाला, और उस व्यक्ति के हाथों से बनकर वो चीज़ अगर मार्केट में फैल रही है तो इट मीन्स इन्फेक्टेड तो हो रहा है, हर व्यक्ति हो रहा है, लेकिन उसका असर हैंड टू हैंड नहीं दिखाई देता है, वो भी कुछ समय पश्चात दिखाई देता है। जैसे कि जब उसका वो प्रयोग कर लेगा उसके कुछ समय बाद उसके लक्षण बनना शुरू होंगे बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इतनी रहती है, हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग रहती है। किसी की इम्यूनिटी इतनी है कि आज उसने किसी इन्फेक्टेड चीज़ को खा भी लिया तो उसको हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी पावर हो, स्ट्रांग हो कि वो उसको मेंटेन कर जाए, लेकिन किसी किसी की ऐसा होता है कि जो कि कुछ समय बाद पता लगता है। देखिए, तीसरी लहर जब से आई है मनीष जी, उसके बाद से बच्चों के ऊपर ज्यादा खतरा बताया गया था कि बच्चों को इस लहर में ज्यादा सावधानी की जरूरत है। तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल अगर आप कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए, बच्चों पर प्रभाव उनके माता पिता से ही पड़ सकता है, क्योंकि माता पिता अगर बच्चों को केयर करेंगे, उनको संभालेंगे, उनके बारे में कहेंगे, तभी बच्चों की देखरेख हो सकती है। बच्चों की देखरेख के लिए सबसे पहले माता पिता उन्हें ये आदेश दें कि भाई घर से बाहर आप कम निकलें, जहां आपकी आवश्यकता है। देखिए आज के समय में विद्यालय तक तो बंद हो चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की। जो घर में अपने बच्चे पढ़े हुए हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं मोस्टली। वो यही कारण है क्योंकि हमारे देश में जो देश के राजा हैं या देश के कहने चाहिए कार्यकर्ता भी हैं, वो सभी लोग ये चाह रहे हैं कि घर में ही बच्चे रहें। घर में रहने का कारण यही है कि उनको इस कोविड-19 की वजह से बचाव किया जा सके। तो माता पिताओं का भी मेरे आज के जो माता पिता हैं उनसे मेरा यही कहना रहेगा कि वो अपने बच्चों की देखरेख रखें और बच्चों को संभाल कर रखें, जहां आवश्यकता हो वहीं उनको जाने दें। मनीष जी, क्योंकि आमतौर पे जो हर इंसान होता है, कभी भी किसी के घर में कोई बुखार होती है, किसी चीज़ से परेशान होता है, तो ज़्यादातर वो एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, कोई भी छोटी मोटी दवाई खा लेते हैं, लेकिन उनका असर उनको बाद में देखने को मिलता है। आमतौर पे उनकी डॉक्टर से बात नहीं हो पाती। लेकिन ऐसी कोई चीज़ अगर आप उनको बताना चाहें कि अगर कोई बुखार होती है, किसी भी चीज़ से वो सडनली अगर उनको कुछ होता है, तो क्या घर में ही रहकर किसी चीज़ का सेवन कर सकते हैं जिससे वो तुरंत उनको आराम मिले? सबसे पहले उसके लिए गर्म पानी, वो गर्म पानी पीना शुरू कर दे। सबसे बड़ा रामबाण है गर्म पानी। क्योंकि हर व्यक्ति
इस गर्म पानी को कहना चाहिए गरीब भी यूज़ कर सकता है, अमीर भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। गरीब व्यक्ति के पास अगर कोई भी चीज़ नहीं है उस समय, तो सडनली वो गर्म पानी का प्रयोग करे। जब भी उसको प्यास लगे वो गर्म पानी ही पिए। उस गर्म पानी को पीने से उसकी बहुत इम्यूनिटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये मोस्टली आपने देखा भी होगा सीनियर सिटीजन्स को, आगे चल के वो लोग गर्म पानी का ही प्रयोग करते हैं सर्दियों में अधिकांशतः, आपने देखा होगा, क्योंकि कारण यही है कि उससे इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ता है। जी, क्योंकि मनीष जी आप डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं और पिछले काफ़ी समय में हम सभी को बताया कोरोना काल में आपने काफ़ी काम किया था, तो ऐसे कुछ कार्य मतलब विशेष कार्य जो आपने कोरोना काल के समय में किए हों? देखिए, जिस समय पर कोरोना काल शुरुआत हुई थी उस समय पर मेरे पिताजी का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ा हुआ था। मैं उनको लेकर हॉस्पिटल में जब गया, वहाँ कोरोना का इतना बड़ा रूप देखा कि लोग बाग घबरा रहे थे कि क्या होना है, क्या होना है। उसी समय पर मैंने भी ठाना था कि इसके बचाव के लिए जो भी मैं समाज सेवा कर सकूँगा वो करूँगा। उसी बीच हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मैं गया और वहाँ जाकर मैंने अपनी एक एप्लीकेशन लगाई कि सर मुझको भी एक ऐसा अवसर प्रदान करिए आप, जिससे कि मैं कोविड-19 की लहर को देखते हुए मैं लोगों को टीकाकरण करवा सकूं अपने स्थान पर। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी और मैंने टीकाकरण कराया। सबसे पहला प्रथम जो कैंप लगा था शिविर, टीकाकरण शिविर, वो मेरे यहाँ 26 जून 2021 को लगा और आज तक, आज है 28 जनवरी 2022, आज तक न जाने कितने कैंप मैंने लगवा दिए और न जाने कितने लोगों का टीकाकरण भी कराया। पहली डोज भी, सेकंड डोज भी और बूस्टर डोज भी, ये सब मैं करवा रहा हूँ। जितना हो सकता है उतना प्रयास करता हूँ। मेरी टीम भी प्रकाश फार्मास्यूटिकल की, वो पूरी टीम भी उसके साथ लगती है और बाकायदा हम लोग कराते हैं। मनीष जी, क्योंकि आजकल जितने भी लोग काम करते हैं, अपने जीवन में व्यस्त हैं, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है बैक पेन वगैरह की, जोड़ों के दर्द की, बड़े परेशान रहते हैं इस चीज़ से, तो उसके लिए क्या एक टिप्स देना चाहेंगे अगर यंगस्टर्स की मैं बात करूँ खासकर? देखिए, बॉडी पेन तो कई प्रकार के होते हैं। कुछ पेन ऐसे होते हैं जो मस्कुलर पेन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बोन से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी पूरे दिन की शारीरिक परिश्रम के द्वारा, थकान के द्वारा होता है पेन, ठीक है। और कुछ ऐसा भी होता है कि घर में पत्नी, बच्चे या परिवार के किसी भी सदस्य ने अगर कुछ कहा तो उससे भी दर्द होता है, लेकिन वो पता नहीं चलता है कि ये उस चीज़ का दर्द है या किस चीज़ का दर्द है, ठीक है ना। इसके लिए मोस्टली मैंने आपको बताया कि घर से बाहर जाने का प्रयोग बहुत कम करें। इस समय घर में रहने की आवश्यकता है। आप जितना केयर रखेंगे, अपने आप को संभाल कर रखेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। मनीष जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, मतलब एक सवाल तो नहीं, एक मैसेज कह सकती हूँ, जाते जाते अपने जो दर्शक हैं उनको एक मैसेज देते जाएं, कुशल जीवन शैली के लिए एक खास मैसेज सभी के लिए। सभी के लिए मेरा एक यही मैसेज है कि इस समय कोरोना काल काफ़ी चल रहा है, तीसरी लहर भी बच्चों के लिए आ चुकी है, उसमें भी लोग बचाव कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पालन भी नहीं कर रहे हैं इसका। कुछ लोग यूँ पालन नहीं कर रहे हैं कि आप देखिए ज़्यादातर मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, ठीक है, माना टच हो रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद कम से कम हैंड वॉश तो कर सकते हैं, लेकिन हैंड वॉश भी नहीं करते हैं। गए सीधे अपना खाया पिया, फिर वो अपने फ्रेंड सर्किल में या कहना चाहिए मार्केट में जा रहे हैं, कर रहे हैं सब। लेकिन मैं जाते जाते आपसे भी ये एक आपके लिए मैसेज ये कहूँगा कि मैं एक समाज सेवा के रूप में कोविड-19 का टीकाकरण शिविर मैंने बहुत लगाए और यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन भी कराया मैंने। उसके साथ साथ अगर मेरी आवश्यकता देश के लिए कभी भी पड़ेगी तो मैं तत्पर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने, पूरी सेवा करूँगा तन मन धन से, आप इसकी चिंता ना करें। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष अस्थाना जी, जिनका कहना था कि लोग लापरवाही ना बरतें क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइज करें, और अगर अपने किसी फ्रेंड सर्किल से या फिर कहीं से भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर आते हैं तो अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम हाथ जरूर धोएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपका जीवन बचा सकती है। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, हाथरस, उत्तर प्रदेश।